फिर से देवरानी जेठानी में अब होगी कंट्रोवर्सी। किसी को नहीं पता था देवरानी कौन सी है। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एंस माइंड मूवी में। आप लोग कैसे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। कल मैं देवरानी का यानी कंचन जी का मैंने ब्लॉग देखा। बहुत वो उसमें दुखी लग रही थी और अपने उन्होंने बातें रखी, कुछ बातें रखी, लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिया। लेकिन हम लोग समझ जाते हैं किसके बारे में वो बोल रही हैं। जैसे कि वो नेहा दीदी की देवरानी है। पहले मुझे ये सब चीज़ें नहीं पता था, लेकिन लोगों पे कमेंट आ रहे थे, सब बोल रहे थे ऐसा। तो मैं बहुत दिन हो गए पहले, तब मैंने देखा था जब इनका सचिन सरिता का सब कंट्रोवर्सी चल रहा था, तब मैंने देखा था। तो फिर उसके बाद उन्होंने 2 महीने से कोई वीडियो ही नहीं डाला। तो अब मैं देख रही हूँ, जल एक दिन वो 2-3 दिन लाइव आई हैं, फिर उसके बाद शॉर्ट वीडियो डाल ही रही हैं। कल उन्होंने लॉन्ग वीडियो डाला, तो उसमें अपना सारा दुख वो ज़ाहिर कर रही थी। और उनको अस्थमा की बीमारी, तो अस्थमा की बीमारी जिसकी होती है तो पता है सांस लेने की दिक्कत होती है। जो अस्थमा की बीमारी, टीबी है, ये सब चीज़ें इससे बहुत ख़तरनाक बीमारियां होती हैं। और उनके जो कंचन जी हैं, उनके जो हस्बैंड हैं, उनके जो है माइग्रेन की दिक्कत है। जैसे नेहा दीदी के माइग्रेन की दिक्कत है, ऐसे उनको भी माइग्रेन की दिक्कत है। तो ये सब ज़्यादा होता है, टेंशन से ज़्यादा सब सोचने वोचने से चीज़ें हो जाती हैं इंसान के। ये भी बहुत ख़तरनाक बीमारी होती है। तो वो कल अपना सारा दुख वो ज़ाहिर कर रही थी, तो क्योंकि उनके फेस से लग रहा था वो दुखी हैं। और मेरी समझ में नहीं आता तो इतना किसी को परेशान करना। और रह गई नेहा दीदी की, तो कोरोना के टाइम उनके हस्बैंड एक्सपायर हुए थे। तो कोरोना के टाइम देखिए, उस टाइम घर वाले ही साथ दिए होंगे, कोई बाहर वाला नहीं दिया होगा। और कोरोना के टाइम ऐसा होता है ना कि बहुत लोग घर वाले भी साथ नहीं दे रहे थे उस टाइम। क्योंकि मेरी फ्रेंड थी, उसके पापा लेखपाल थे, तो उनके खुद के भाई लोग नहीं आए थे। मेरी फ्रेंड की, जिससे उसके पापा के कोरोना हुआ और उसकी मम्मी दोनों के कोरोना हुआ। तो उसमें मेरी फ्रेंड और उसका भाई छोटा था और उसकी बहन छोटी थी, तो मेरी फ्रेंड ही बड़ी थी। तो वो बेचारी ले कहाँ कहाँ लखनऊ लेके कहीं कहीं लेके जा रही थी। तो ये सोच लो, उस टाइम के घर वाले भी नहीं, कोई नहीं, ना रिश्तेदार ना घर वाला कोई। शायद मामा भी आए थे, तो रात में ही शायद चले गए थे। तो उस टाइम कोई साथ नहीं दे रहा था। ऐसे मेरे पापा के खुद कोरोना हुआ था, तो मेरे पापा को भी ये समझ लिए घर का कोई साथ ही नहीं दिया था। कोई भाई तक नहीं साथ दिया था मेरे पापा के, कोई देखने तक नहीं आया था। कोरोना ऐसी बीमारी थी। तो उस टाइम मैं भी नहीं पहुंच पाई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड के भी कोरोना के लक्षण थे। तो और मेरा बच्चा भी छोटा था, तो मैं खुद अपने पापा के पास नहीं पहुंच पाई थी। तो मेरा छोटा वाला भाई और छोटा के मेरे एक ही भाई, तो एक भाई, छोटी सिस्टर और मम्मी, बड़ी वाली सिस्टर, इतने लोग ही देख रहे थे मेरे पापा को। तो जब थोड़े दिन के बाद मौसा आए थे मेरे देखने पापा को, तो कोरोना ऐसी गंभीर बीमारी थी उस टाइम, कोई सगा नहीं दे रहा था साथ। ये सब चीज़ें होती हैं। और डॉक्टर लोग भी नहीं छूने देते हैं किसी को, ना पास में जाने देते हैं मरीज को। कि हो सकता कि कुछ चीज़ें नहीं घर वाले किए होंगे, ये चीज़ें मान सकती हूँ। लेकिन खुद उन्होंने बताया था, जो मेरा देवर था, वो गाड़ी में कुछ ऐसे बता रही थी कुछ चीज़ें से, तो उन्होंने तो हेल्प किया ही था। अब देवरानी का क्या किया था, क्या नहीं किया था। और हो सकता है देवरानी के भी बच्चे छोटे छोटे हैं, वो भी डरे हुए। कोरोना से हर कोई डरता था, हर छुआछूत की बीमारी हो गई थी कि अगर उसके कोरोना, तो छूने से दूसरे कोरोना हो जाता है, इसलिए लोग हट जा रहे थे। तो कोरोना जब था तो बहुत चीज़ें हुई, कुछ लोगों के तो पूरे पूरे परिवार उजड़ गए। और मेरे वहाँ खुद जो मेरी ननद हैं, उनके नंदोई, वो खुद डॉक्टर थे। वो
के तो उनके खुद करोना हुआ, और करोना की रिपोर्ट में करोना दिखा ही नहीं कि हाँ शायद कोई करोना है, लेकिन उनके था करोना ही। तो इससे नेहा दीदी बता रही थी कि मेरे हस्बैंड की जो रिपोर्ट आई थी तो उसमें करोना के लक्षण नहीं दिख रहे थे, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव रिपोर्ट आई थी, कुछ ऐसे कुछ बता रही थी। तो मेरे वहाँ जो भी जीजा भी एक्सपायर हुए हैं तो उनके भी रिपोर्ट जो थी वो करोना की नहीं थी कि हाँ इनके करोना है, लेकिन उनके था करोना। तो कभी कभी चीज़ें हो जाती है, रिपोर्ट भी गलत आ जाती है। और उनका फिर वो एक्सपायर भी हो गए थे, और दीदी इतना ज़्यादा रोती थी, आज भी वो कुछ नहीं लगाती बनाती। और उनका खुद का एक ही बेटा था, वो खुद डॉक्टर था दिल्ली में, तो वहाँ पे भी इलाज हुआ लेकिन नहीं वो सही हुए, ठीक नहीं हुए। कितने मंत्र जाप वाप किए गए तो कभी कभी रिपोर्ट भी गलत आ जाती है। तो कोरोना के टाइम ऐसे बहुत सारे केस हुए थे। मेरे जो फ्रेंड थी तो उसकी मम्मी पापा के लग रहा था, और मम्मी की रिपोर्ट में नहीं लग रहा था कोरोना, लेकिन बाद में जब दूसरा लगे तो पता चला कि कोरोना है। ये सब चीज़ें हो जाती हैं। और और जैसे नेहा दीदी ने बहुत सारे वीडियो में जैसे अपने घर की से जो स्टॉक पे हर न्यूज में समय से अपने ससुराल वालों पे उन्होंने आरोप लगाए थे। तो अब हमारा कहने मतलब है, जैसे नेहा दीदी की शादी से अगर उनकी देवरानी को दिक्कत हो रही है तो ये चीज़ गलत है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में अगर खुशी आई है तो आपको भी खुश होना चाहिए। और रह गई बात, हम ये नहीं कहते कि कंचन जो है वो सब झूठ बोल रही है, गलत है। मैं उसको पूरी तौर से गलत नहीं बोल सकती हूँ, और ना ये बोल सकती हूँ पूरी तौर से झूठ है। हाँ, कुछ बातें झूठ हो सकती हैं, कुछ बातें गलत भी हो सकती हैं। और रह गई नेहा दीदी की बात, तो नेहा दीदी लगता है देखने में कि बहुत ज़्यादा ये वैसी हैं, तेज हैं, क्योंकि ये कितनी बार वीडियो में उसको लेकर, अपनी देवरानी को लेकर उन्होंने टारगेट किया, लेकिन हम लोग नहीं जान पाए। वो तो फिर बाद में धीरे धीरे पता चला। लेकिन मेरा कहने का, नेहा दीदी आपकी अब शादी हो रही तो आप खुश होइए, और आपकी देवरानी को भी खुश होना चाहिए। जो चीज़ें बीत गई बीत जाने दीजिए, अब अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। और क्या कहते हैं, रह गई बात सास ससुर की, तो आप अपने जीवन में खुश रहिए, और उसको भी अपने ससुराल में खुश रहने दीजिए, क्योंकि वो बेचारी ही कह सकते हैं, क्योंकि वो अपने पति को छोड़ के अपने मायके में वो मजबूर, उसको कुछ चीज़ें अभी थोड़ा इतना यूट्यूब पर रही, लेकिन इतना वो नहीं, टॉर्चर नहीं झेली है, इसलिए वो उसको थोड़ा, जैसे आपने बोला था वीडियो में, इसलिए उसने सब चीज़ें टेंशन से अंदर खाई जा रही थी कि मैं कैसे ना कैसे बोलूँ, क्या बोलूँ, क्योंकि घर पे उसको रोका जा रहा है, दबाया जा रहा है कि वीडियो नहीं बनाना, नहीं बात करना है। तो उसने अपने मायके पे जा मजबूर हुई, अपने मायके में जाके वीडियो बनाई है। फिर वो भी बोल रही थी कि नेहा दीदी जो है अपने ससुराल में इनके सास ससुर या इनके हस्बैंड के पास शायद फ़ोन कर रही हैं कि कम्युनिटी डिलीट कराइए, कमेंट नेगेटिव आ रहे हैं मेरे थ्रू, वो डिलीट कराइए। तो ये चीज़ गलत है यार। ये नहीं कि आपके मिलियन सब्सक्राइबर, आपको मिलियन ही नहीं प्यार करेंगे, उसमें से आपको प्यार भी करेंगे और भला बुरा भी बोलेंगे। और आपका जो है कि आप जो कहती हैं कि मेरे चैनल पे नेगेटिव कमेंट नहीं आते हैं, ऐसा कोई है ही नहीं जिसके चैनल पे नेगेटिव कमेंट नहीं आते हैं। क्योंकि एक ऑप्शन होता है नेगेटिव कमेंट का कि वो आप बंद कर देंगी तो नेगेटिव कमेंट जो लोग करेंगे वो अपने आप ही डिलीट हो जाएंगे, वो लिखेंगे ही नहीं, लिखेंगे तुरंत डिलीट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन होता है। और फिर जो थोड़े बहुत आते होंगे तो आप उसको डिलीट कर देती होंगी, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे हो तो आपको सोशल मीडिया पे मिलियन सब्सक्राइबर है, मिलियन व्यूज अगर आ गए तो मिलियन आपको प्यार ही नहीं करेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ऐसे कामनी का था कि कामनी कहती थी मुझे कोई गलत नहीं बोलता था, ऐसा वैसा। तो कामनी में भी ऐसे सब चीज़ें लगी थी। तो
ये सब एक ट्रिक होती है। और जैसे सरिता जेठू ने कल बताया भी था कि निक्की ने भी बता चुकी है कि ये चीज़ें हम लोग ने किया है तब से नेगेटिव कमेंट नहीं आते, अगर कोई लिखता तो अपने आप ही डिलीट हो जाते हैं। तो ऐसा कोई नहीं है किसी के हम लोग भगवान के बारे में उल्टा सीधा बोल देते तो आप लोग तो आम इंसान है, भगवान को लोग गलत सलत नहीं बोलना छोड़ते हैं। और लोग मोदी जी है, राष्ट्रपति जी है, कोई भी इंसान किसी को नहीं छोड़ते हैं। कभी कभी जो बच्चे होते हैं ना तो वो भी कभी कभी अपने माता पिता को उल्टा सीधा बोल देते हैं। ये सब चीज़ें होती हैं, तुरंत मुंह पे जवाब दे देते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि जो कुछ हो सब अच्छा हो। और अब जैसे उसने बनाया नेहा दीदी करी, मैं अपने भाई के साथ वीडियो बैठ के बनाऊँ, अरे उसने भी तो अपने अकेले ही वीडियो बनाया। बस उसकी मम्मी और बहन थी तो उसने वीडियो में जब वो बोल रहे थे थोड़ा दूर ही थे वो लोग, तो कुछ बोल ही नहीं रहे थे, वो अकेले में। तो आपको भी अकेले बनाना चाहिए। आप जब आप बातें इधर से रखिए तो वो उधर से रहेगी तो बातें बढ़ेगी। तो आपसे दूसरों पे उंगलियां उठाती थी, दूसरों को आप बोलती थी, रिएक्शन चैनल वालों को, कमेंट करने वालों को आप सरिता जेठू को टारगेट करती थी और लोगों को टारगेट करती थी। तो पहले आप अपने घर का माजरा सही करिए, फिर दूसरों पे आप उंगली उठाइए। क्योंकि जो चीज़ें आपने पहले बोला फिर आपकी अब देवरानी बता रही है, तो आपको इतना ज़्यादा क्यों डर लग रहा है कि अगर आप सच हैं, अगर आप सच बोल रहे हैं, तो अगर कोई वीडियो बना रहा है, कमेंट उसमें गलत आ रहे हैं, कोई कम्युनिटी डाल रहा है, तो अगर आप सच हैं तो आपको बुरा मानने की कोई बात ही नहीं है। क्योंकि जो गलत कमेंट है वो कब तक आएंगे, कोई गलत वीडियो कब तक बनाएगा, कोई गलत कम्युनिटी कब तक डालेगा। अगर हम सच हैं, कोई कुछ भी बोले उससे हमको कोई फ़र्क नहीं। पारा ठकराल देखिए, उसकी बेचारे की शादी उसकी भी आपके जैसी हो रही है। उसकी चलो बीवी छोड़ के चलिए, आपका पति चला गया, लेकिन वो भी तो बेचारा कितना अपना सब कुछ दे के, तो छोटा बच्चा, एक जेंट्स के लिए अपना बच्चा पालना कठिन होता है क्योंकि उसको बाहर का भी देखना होता है। जल्दी वो नहीं होता है, लेकिन वो सब सोशल मीडिया पे रिएक्शन चैनल वालों को उल्टा सीधा नहीं बोलता ना, कहता है स्ट्राइक मारेंगे। ये सब चीज़ें तो इस आप पे इसलिए थोड़ा आप इस टाइम आपको क्या लोग बना दिए, कितना आपको रिस्पेक्ट देते थे, हम लोग खुद देते थे, आज भी देते हैं। लेकिन आपको लोग जगत दीदी बोलने लगे और आयरन लेडी बोलने लगे। और ये सब कब से हुआ, जब से आपने इस पर व्यवहार गलत करने लगी, लोगों को बददुआ देने लगी, लोगों को धमकी देने लगी, तुम्हारा चैनल स्ट्राइक मार देंगे, तुमको हम जेल में डाल देंगे, वकील, दुनिया भर की बातें। फिर आप उसके पहले भी जैसे जैसे कंट्रोवर्सी चली है तो उसके बीच में जब आप नहीं बोली तो तब भी आपको रिएक्शन चैनल वाले सपोर्ट कर रहे थे। तो कभी आपको सपोर्ट कर, जहाँ पर उनको लगता है जहाँ पे आप गलत हैं वहाँ पे आपको गलत बोलते हैं, जहाँ पे आप को लगता था सही है तो आप सही बोलते हैं। तो ये नहीं कि आप जो चाहेंगे वैसे लोग करेंगे, वैसा नहीं करेंगे। और आप कितने चैनलों को आप धमकी दे रहे हो, ये सब चीज़ें, तो ये चीज़ें नहीं सही लगती है। अब सरिता जेठू को कितना लोग गलत सलत बोले थे, कितना लोग वीडियो बनाए, कितना क्या क्या बोला, उन्होंने कभी रिएक्ट किया? उन्होंने कभी नहीं। रिएक्शन चैनल कमेंट करने वालों कभी, उनको वो खुद बोले जैसा आपको दिख रहा है, जैसा आपको वो लग रहा है वैसा आप बोल रहे हो। आज उनके बारे में लोग पॉजिटिव वीडियो बना रहे हैं, आज उनके बारे में लोग अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं। मैंने उनकी लाइव भी देखा, आपकी भी लाइव देखा। और इस टाइम हाँ ये भी हो रहा है कि सब लोग यही कह रहे हैं कि अगर किसी के में डर नहीं है, कुछ चीज़ें छिपाई जा रही, तो इस सब के सब रोज़ लाइव आ रहे हैं। नेहा दीदी को बहुत जल्दी जल्दी लाइव आ रही है, श्वेता जेठू भी लाइव आ रहे, सचिन मनीषा भी लाइव आ रहे। अरे बहुत चैनल ऐसे हैं जो लाइव आ रहे हैं इस टाइम। और कुछ बातें चले कि नेहा ने बोला था, नेहा दीदी ने, कि मैं किसी क्रिएटर को इनवाइट नहीं किया था, लेकिन सचिन ने और ये भी कहा था ना मैंने किसी को इनवाइट किया, ना मैंने भगाया है किसी को। तो सचिन ने कहा नहीं मुझे बुलाया गया था, और अलका कह रही थी नहीं इनवाइट किया गया था। तो झूठ तो आप लोग बोल रहे हो, ये चीज़ें है। अब कौन झूठ बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है, ये किसी को नहीं पता। लेकिन हम लोगों को लगता है आप लोग जो है कुछ बातें झूठ बोल रहे हो।
तो इसीलिए जब तक आप लोग समझदारी से बात नहीं करेंगे तब तक नहीं। देखिए आप जितना रिएक्ट करेंगे उतने लोग चैनल आपके पे बनेंगे और आपको उल्टा सीधा बोलेंगे। तो आपको रिएक्ट ही नहीं करना है। कौन कितना कब तक बोलेगा, सब सही हो जाए। अरमान मलिक को लीजिए, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं, कितना क्या क्या लोग बोलते। मिक्की है, कामनी है, कभी नहीं इन्होंने ये नहीं कहा मैं स्ट्राइक मार दूंगा। कामनी ने एक हल्का से बात किया था चैट में, लेकिन उन्होंने सबके पे नहीं कहा था कि मैं स्ट्राइक मार दूंगा, लेकिन उन्होंने मारा किसी को नहीं। आपने शायद मारा भी है कुछ रिएक्शन चैनल को, क्योंकि लोग कुछ आप खुद ही बोल रहे हो। और निक्की के भी कितना लोग वीडियो बनाते हैं, लेकिन देखिए सब धीरे धीरे जैसी स्थिति आती है लोग इंसान धीरे धीरे सही हो जाता है। हमें भी पता है कि आप गलत नहीं हो और सही हो, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे सही नहीं लग रही हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ। लेकिन मैं इतना जानती हूँ, जिसकी ज़िंदगी में तकलीफ़ होती है वही जानता है। तो मुझे ये पता है कि आपके जीवन में खुशियाँ आई हैं तो आप खुश हो, आपका परिवार खुश है। ऐसे मेरे भी परिवार में भी ऐसे लोग हैं, कंडीशन ऐसी हमारे भी परिवार में कुछ लोग हैं, तो हम लोग भी चाहते हैं उनके भी जीवन में जैसे आपके जीवन में खुशियाँ आए उनके भी जीवन में खुशियाँ आए, क्योंकि जिसके पे बीतता है वही परिवार जानता है क्या होता है सब चीज़ें। तो उधर सचिन का प्रिंस का तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, सिवान में है, और रंजना शायद आएगी नहीं, हो सकता आए भी, कुछ भी पता नहीं है। लेकिन मैं तो कहती थी आना चाहिए था, पूजा इतनी दूर से आई थी। और कभी कभी बच्चे भी गलती करते हैं। और हाँ, आंटी कह रही थी अम्बाला में पूजा कराने को सचिन से, तो कह रही थी इसमें बाहर वालों को नहीं बुलाना है, केवल घर के वालों को रहना है। तो सचिन ने कहा तुम कैमरे में क्यों बोल रही हो, ये सब चीज़ें लोग क्या सोचेंगे। तो आपको बाहर वालों से इतना क्यों ज़्यादा प्रेम रहता है, आपको अपने घर वालों से ज़्यादा प्रेम रखना चाहिए। भाई आपकी मम्मी कहे तो सही ही रही है भाई, जब से आप बाहर वालों का, जब से यूट्यूबरों से आपने मिलना शुरू कर दिया, पार्टियाँ करना शुरू, तब से ही आपके घर में सब चीज़ें होने लगी। नहीं तो पहले आप मियाँ बीवी में कितना अच्छे से रहते थे। तो पहले ये था कि आपके घर वालों से ही रहता था, लेकिन अब हो गया आपका बाहर वालों से। तो पहले आपका पहले नंबर पे आप परिवार को रखिए, बाद में दूसरों को रखिए। ये सब बातें हैं। और पूजा जाएगी शायद ससुराल, उसके बाद वो जाएगी बंगलोर। तो अच्छी है। लेकिन ये इतना पता चल गया कि सचिन ने पूजा को क्या क्या बोला और पूजा ने भी बोला, लेकिन आज वो दोनों एक हैं। एक देखने भी आए इतनी दूर से, अच्छा लगा। यही होना चाहिए भाई, यही इसी को कहते हैं खून का रिश्ता, और अपना भाई और अपना बहन होता है। घर परिवार में लड़ाई झगड़ा होता है, छोटा मोटा सभी चीज़ें होती हैं। लेकिन एक चीज़ मैंने देखा है नेहा की, जब से वो सच में कि नेहा के इस टाइम बहुत लोग पीछे पड़ गए हैं, क्योंकि पहले इनके वहाँ से किसी का वीडियो नहीं बनता था कोई। ये देखो ये बात हुई, नेहा दीदी को यूट्यूबरों ने ही इनको महान बनाया, अच्छा बनाया, सब कुछ बनाया। आज इनको यूट्यूबरों ने ही इनको गलत साबित कर दिया दुनिया के बारे में, दुनिया की नज़रों में। और अब जो बच्ची खुशी कसर थी, अब इनकी देवरानी आई है, वो पूरी कर देगी। तो वही कहते हैं जब अकेला इंसान होता तो कोई वो नहीं देता है, और यही सब चीज़ें हैं। तो अब देखिए क्या क्या कौन वीडियो लेके आता है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि मैं लाइव में आऊँगी रात में। और कुछ लोग गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं नेहा पे, लेकिन मेरा कहना है कि ऐसी चीज़ें नहीं करना। एक लेडीज़ है और एक लेडीज़ के बारे में इतने गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मैं कुछ एक दो वीडियो देखती हूँ, वो रिएक्शन नहीं बल्कि वो भड़ास निकाल रहे हैं नेहा पे। मैंने ये चीज़ें देखी है, लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं करना चाहिए यार, जिसको भी बीतता है वही जानता है। और लोग कह रहे हैं कि नेहा को कितना खुश है, उसके साथ शादी हो रही है, कहती थी पहले शादी नहीं करेंगे, कोई कहता था तो रोने लगती थी। अरे यार इंसान कब तक रोएगा, और अगर खुशी मिल रही है और उसका जो चाहती थी मिल रहा, तो उसमें यार ऐसे नहीं बोलना चाहिए यार। वही कहते हैं किसी को खुशी हजम नहीं होती है, वो सब चीज़ें चल रही हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का एंड करती हूँ।
मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।